मीन राशि, मैं जो आपकी आज की वीडियो लेकर आई हूँ वो है आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स की, जुलाई टू दिसंबर की। हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो दोनों के ही माध्यम से मैसेजेस देंगे एंड वार्निंग्स पे बात करेंगे, आपके बिगेस्ट ब्लेसिंग्स की बात करेंगे, कुछ हिडन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। वो अच्छे में भी हो सकता है, वो बुरे में भी हो सकता है। बुरा इन द सेंस लाइक फेक फ्रेंड्स, फेक रिलेशनशिप्स, ठीक है, कोई फेक सिचुएशन, ओके, कोई प्रोकेस्टिनेशन। अच्छी जहाँ पे शायद आपकी नज़र ना पड़ रही हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे बताया जाएगा कि आने वाले समय में इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। वो ब्लेसिंग के रूप में ही होगी, ठीक है, लेकिन वो अभी हिडन है, कहीं ना कहीं उस पर वर्क चल रहा है, ओके। और यहाँ पे हम आपके लव लाइफ, करियर एंड मनी की बात करेंगे। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग्स की बात करेंगे। डिवाइन टाइमिंग में लाइक मैंने इस तरीके से रखा हुआ है कि हर महीने में आपके लिए क्या स्पेसिफिक चीज़ आ सकती है, ठीक है, 1 कीवर्ड से, ठीक है, एक शब्द के कीवर्ड से सिर्फ, ठीक है। पावरफुल रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे एंड फाइनल आउटकम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी ये पाइसेस। आप अपने सन, मून, राइजिंग और नाम राशि से देख सकते हैं, ऑल्सो डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। किसी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन या गाइडेंस चाहते हैं आप, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या टैरो के माध्यम से, या वास्तु, ठीक है, या हीलिंग स्टोन चाहते हैं, जेम स्टोन्स चाहते हैं, वास्तु प्रोडक्ट्स चाहते हैं, या फिर रुद्राक्ष चाहते हैं, तो नंबर जो गिवन है वीडियो में उसके द्वारा ही आप मुझे संपर्क कीजिएगा मैसेज के थ्रू से। पार्टिसिपेशन, एक कार्ड हम ये वाला लेंगे, ये जंप होके आया था, सिजोफ्रेनिया, ओके। इंटेंसिटी, ये जो जुलाई से दिसंबर तक का टाइम पीरियड है मीन राशि, आप लोगों के लिए आध्यात्मिक जागरण, कार्मिक समापन और नई शुरुआत का समय साबित हो सकता है, समय रहेगा पिछले कुछ वर्षों में, स्पेशली 2025 से, ठीक है, मार्च अप्रैल के करीब करीब से आपने जो भावनात्मक उतार चढ़ाव, त्याग, इंतज़ार और अनिश्चितता देखी है अपने लाइफ में, किसी भी प्रॉपर एरिया को लेकर, या किसी के लिए हो सकता है हर एरिया में, ठीक है, तो अब यूनिवर्स आपको उसके पीछे का कारण समझाने वाले हैं, ठीक है। ट्यून आउट डिस्ट्रैक्शंस, बर्स्ट आउट ऑफ योर कोकून। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन से निकले होंगे, ठीक है, कंफर्ट जोन से निकले होंगे मतलब एक तरीके की लिमिटेशन बना ली थी कि मुझे इसी के दायरे में रह के सब कुछ करना है, लेकिन वो दायरे यहाँ पे अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत लोगों ने यहाँ पे वो दायरे ख़त्म भी किए होंगे, ठीक है। मैं 1-2 पाइसेस को जानती हूँ जिनकी मैंने कंसल्टेशंस ली थी 2025 में, लेकिन अब के और उनके उस टाइम के नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत ही ब्यूटीफुल सोल्स रहे हैं वो, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, हक़ के लिए लड़ना ही पड़ता है, जबकि उनके व्यक्तित्व के हिस्से में बिल्कुल भी ये लड़ाई झगड़ा शोर शराबा नहीं है, बट फिर भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई जहाँ पे उन्हें कहीं ना कहीं लड़ाई जैसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन जीत अंततः उनकी ही हुई। तो यहाँ पे कहा जाता है बर्स्ट आउट ऑफ योर कोकून, कि हमें हर प्रॉब्लम का निदान जो है, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो शांतिपूर्वक चाहिए। लेकिन भाई अगर सामने वाला या सामने वाली टेढ़ी खीर हो तो आप उसे कैसे सीधे तरीके से सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बर्स्ट आउट ऑफ योर कोकून ये भी होता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग समझ लेते हैं कि हमें घर से दूर जाके, या फिर घर की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं या कोई और पर्सनल प्रॉब्लम्स है, तो हम दूर जाके काम नहीं कर सकते, हम ऐसा काम नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस चीज़ को बस्ट आउट ऑफ योर कोकून मतलब आउट ऑफ कंफर्ट जोन की बात कहती हूँ मैं। नहीं, कंफर्ट जोन कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे और भी मैसेजेस आएंगे, उसमें मैं और भी अच्छे से आपको समझाऊंगी। गो विद द फ्लो, बॉटम ऑफ द डेक में है गो विद द फ्लो पाइसेस, ठीक है। तो देखते हैं आगे और मैसेजेस। इल्यूमिनेशन, सन कार्ड को दिखा रहा है ये कहीं ना कहीं, और सरेंडर को दिखा रहा है ये, हैंगमैन का कार्ड है ये, ठीक है। डिसेप्शन,
झूठे लोगों से, झूठी तारीफ़ों से अब आप नहीं प्रभावित होने वाले हैं। काफ़ी जगहों से आप निकल चुके हैं, ठीक है। वो हो सकता है आपके 10-15 साल पुराने दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो, ठीक है, कोई ब्लड रिलेशनशिप में हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं मुखौटे वाले पर्सनों से आप बहुत दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आएगी, मैं इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ठीक है। पीछे भी कुछ लोगों के चेहरे से मुखौटे हटे हैं, ठीक है। आपने उनसे मदद मांगी होगी, कोई ना कोई बहाना मारना स्टार्ट कर दिया होगा या आपका कॉल उठाना बंद कर दिया होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तरीके से उनकी असलियत सामने आई है कि वो सिर्फ बातों के ही अपने थे या फिर वाक्य में ही अपने थे, ठीक है। इल्यूमिनेशन, उसी तोड़ ने आपकी ज़िंदगी में मोड़ ला दिया एक, ठीक है। उसी तोड़ ने, उसी टूट ने आपके जीवन में एक मोड़ ला दिया, ठीक है। आपको अकेला चलना सिखा दिया, आपको कंफर्ट जोन से, कहते हैं ना कि सहारे बैसाखी बन सकते हैं कभी कभी, लेकिन जीवन भर वो साथ दे ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि हर राह में, हर सफ़र में हम सफ़र मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम सफ़र यहाँ पे मैं गुड कलीग्स को भी बता रही हूँ, गुड फ्रेंड्स को भी बता रही हूँ, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे इंसान जो सही समय पे सही राय दे देते हैं, ठीक है, या उनके सपोर्ट से कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। ओके, यहाँ पे लवर, स्पाउस, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़े से हिडन ट्रुथ के कार्ड्स निकालते हैं पाइसेस। चेक योर सेल्फ। फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं बस्ट आउट ऑफ योर कोकून को ही दिखा रहा है ये। लव स्टोरी, वंस अपॉन अ टाइम, पाइसेस यहाँ पे री एंट्री हो रही है किसी की, या किसी न्यू वन की एंट्री हो रही है, ठीक है। वॉचिंग शिट डाउन, वॉचिंग शिट गो डाउन, इंजॉइंग द गॉसिप। अब यहाँ पे आप देखने वाले हैं कुछ चीज़ें। कुछ टाइम से लोग आपको दिखा रहे थे, अब आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे और इन्जॉय करेंगे उन आलोचनाओं को। कोई जवाब नहीं देंगे क्योंकि जवाब यहाँ पे उनको मिलता मुझे दिख रहा है। वो कहते हैं ना, मुंह से नहीं अपने एक्शन से करके दिखाओ, फिर तुम देखो बैठकर और वो जलते रहे, कुड़ते रहे। ये चीज़ भी है यहाँ पे। लक, वो तो सन कार्ड आया, देखो डबल कंफर्मेशन, सन कार्ड आया फिर लक कार्ड आया, ठीक है। थॉर्न्स कार्ड आया, फायर, विंग्स एम्पावरमेंट से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। सिस्टरहुड, आपकी बहन का सपोर्ट मैं देख रही हूँ। जेमस्टोन, किसी किसी के लिए यहाँ पे कोई जेमस्टोन, दो मैसेज हैं यहाँ पे। एक तो है यहाँ पे देखिए एंकर मैसेज आया है। जेमस्टोन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। यहाँ पे देखिए पाइसेस, कोई जेमस्टोन आपके लिए कारगर साबित हो सकता है, ठीक है। ऑफ कोर्स आप मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन इन 6 महीने में, ठीक है, आप कोई जेमस्टोन यहाँ पे पहन सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं नॉर्मली जनरली मैं बोल रही हूँ, पाइसेस को पीला पुखराज पहनने के लिए कहा जाता है, ठीक है। गोल्ड पहनने के लिए कहा जाता है। गोल्ड का छल्ला काइंड ऑफ पहन लेते हैं ना, अगर रत्न भी नहीं पहन सकते, गोल्ड का छल्ला पहन लिया, ठीक है। काफ़ी लोग गोल्ड के कड़े पहन लेते हैं लेफ्ट हैंड में, ठीक है। तो गोल्ड कहीं ना कहीं से धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन वो हो गया एक मेटल। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जेमस्टोन के बारे में। पीला पुखराज पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर आप अथॉरिटी फिगर्स में हैं, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर सबसे सही सलाह दूँ यहाँ पे, तो अपनी कुंडली दिखाकर, अपने कुंडली के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोई जेमस्टोन अवश्य धारण करें अपने गले में, हाथ में या उंगली में, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ये लक बूस्टिंग का काम करेगा, ठीक है। जिस तरीके से हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है ना, हम क्या खरीदते हैं, हेल्प बुक खरीदते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी खुद की नॉलेज तो होती ही होती है, प्लस वो हेल्प बुक हमें और भी आइडियाज़ दे देते हैं। वो और भी क्या करता है, हमें नॉलेज गेन करने में मदद कराता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जेमस्टोन, हीलिंग स्टोन, वास्तु प्रोडक्ट्स, रुद्राक्ष, इन सब का रोल होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और साथ में उसका भी सपोर्ट हमें आगे बढ़ा रहा है। तो एक तो मैसेज हो गया ये, ठीक है। दूसरा, अगर आपने 6 मंथ्स या 1 साल से कोई स्टोन पहन रखा है, अगर आपको लग रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है स्टोन को पहनने के बाद, तो अब इन 6 महीने में उसका असर दिखने लगेगा। देखिए, मैं एक बात आपके ज़ोडिएक साइन के माध्यम से बताना चाहती हूँ। जब भी हम कोई जेमस्टोन पहनते हैं, हीलिंग स्टोन पहनते हैं, फेथ, हर चीज़ में फेथ, इवन अगर आप कोई बुक भी पढ़ने बैठते हैं, अगर आप किसी लक्ष्य के ऊपर भी टारगेटेड होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आपका फेथ ही आपको आगे लेके जाता है। अगर आप मन में 10 सवाल, 10 शक लेकर बैठे हैं,
कोई भी चीज़ का, ये तो सिर्फ जेमस्टोन माध्यम है, ठीक है ना, मात्र है। आप किसी और चीज़ में भी अगर करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। वो हमारा सबसे बड़ा फेलियर होता है कि हमारा फेथ नहीं है किसी चीज़ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है कि जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, फिर उसके बाद एक डिवाइन टाइमिंग नाम की चीज़ होती है जो हम हमेशा बोलते हैं आते हैं, तब उस पत्थर का रिजल्ट दिखने लग जाता है, ठीक है ना। कि आपने खुद ने भी नोटिस किया होगा, आप लोग प्रार्थनाएं करते हैं, ठीक है, हम सब प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी तो 5 मिनट में ही कोई विश पूरी हो गई। जैसे हमने किसी को याद किया, हम देखते हैं 5 मिनट में ही उसका मैसेज आ गया, कॉल आ गया। और कभी कभी क्या होता है 5 महीने लग जाते हैं। तो हर एक चीज़ का डिवाइन टाइमिंग होता है, लेकिन अगर हमने किसी चीज़ को फेथ से धारण किया है और उसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अवश्य उसका रिजल्ट मिलता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जेमस्टोन से एक और मैसेज कि इन 6 महीने में आप रत्न की तरह चमक रहे हैं, ठीक है। रत्न की तरह मतलब कि आपकी जो प्रतिष्ठा है ना समाज में बन रही है। कहते हैं ना रत्न बहुमूल्य है, अमूल्य है, अनमोल है, ठीक है। वही पर्सनालिटी मैं आपकी देख रही हूँ। अगर आपने वर्क किया है, ठीक है, पीछे अगर वर्क किया है तो ये 6 महीने यही चीज़ें दिखा रही है, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेते हैं। Queen of Cups, the Emperor, Death। बहुत सारे लोगों के जीवन से ना पुराने चैप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं। लव रिलेशनशिप, उसके बाद थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत लोगों के जीवन से यहाँ आउट हो रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे से रिलेटेड कोई चिंता थी, ठीक है। पुराने ऑफिस में आप सेटिस्फाई नहीं थे, किसी चीज़ में आप फंस गए थे, किसी चीज़ की वजह से आपके बहुत पैसे, आपकी एनर्जी, आपका टाइम बहुत वेस्ट हुआ। वो चीज़ें यहाँ पे कट आउट होते हुए दिखाई दे रही है आपके लाइफ से, ठीक है। रीडिंग शुरू करने से पहले पाइसेस एक प्रश्न आपसे, ओके, कि क्या आप उस पुराने अध्याय को छोड़ने के लिए तैयार है जिसे आपका दिल अभी भी पकड़े हुए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। उसके ठीक नीचे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपसे ये प्रश्न है पाइसेस, क्या आप उस पुराने अध्याय को छोड़ने के लिए तैयार है जिसे आपका दिल अभी भी पकड़े हुए है? क्योंकि मीन राशि के लिए अगले 6 महीने हीलिंग, रिलीज और डिवाइन रीडायरेक्शन की ऊर्जा लेकर आ रही है, ठीक है। और साथ में एक प्रश्न ये भी आपसे, अगर यूनिवर्स वो चीज़ छोड़ने को कहे जिसे आप सबसे ज़्यादा पकड़कर बैठे हैं, वो कोई याद हो सकती है, कोई व्यक्ति की बात हो सकती है, ठीक है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई माइंडसेट हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, ठीक है। तो क्या आप ट्रस्ट करेंगे कि उसके बाद कुछ और बेहतर आएगा आपकी लाइफ में? ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि अगले 6 महीने आपको कंट्रोल से, फेथ और अटैचमेंट से फ्रीडम की तरफ लेकर जा सकते हैं यूनिवर्स, ठीक है। किसी ना किसी डायरेक्शन के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, आपके इंट्यूशन के माध्यम से, ठीक है, रीडायरेक्शन होगा ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेन जो आपकी थीम है रीडिंग की, लेट गो एंड राइज, ठीक है, लेट गो एंड राइज। डेथ का कार्ड आया है ना यहाँ पर, ठीक है, लेट गो एंड राइज को दिखा रहा है। आप देख रहे हैं ना इन थॉर्न्स के बीच में भी ये रोशनी, सन की रोशनी। इसके बाद यहाँ पर द सन कार्ड आया था, ठीक है, गो विद द फ्लो कार्ड का आना, एंकर का कार्ड आना, जेमस्टोन का कार्ड आना। सबसे खूबसूरत जेमस्टोन में आपने देखा लाइन्स क्या लिखी हुई है मीन राशि कि यू आर अ रेयर एंड प्रीशियस ट्रेजर, ओके। आप लोगों के लिए ये पीरियड सरेंडर का है, बहुत सारे मीन राशि वालों के लिए। वो अब आपको देखना है कि आपको क्या सरेंडर करना है। आपने यहाँ पर भी देखा हर्मिट का कार्ड है जो कि सरेंडर को ही दिखा रहा है। जितना आप कंट्रोल को छोड़ेंगे उतनी ही क्लैरिटी और ब्लेसिंग्स लाइफ में फ्लो कर सकती हैं। आपके आसपास काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। बहुत से मीन राशि के जातक और जातिकाएं पुराने इमोशनल पेन से हील होंगे इन 6 महीनों में। स्पिरिचुअल ग्रोथ एक्सपीरियंस करेंगे, करियर की नई डायरेक्शन डिस्कवर करेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप को नए नज़रिए से देखेंगे, सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट को स्ट्रेंथन करेंगे, उस पर वर्क किया है, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट आगे देखने को आपको मिलेगा। अच्छे कनेक्शन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेशल मैसेज, हर चीज़ को फोर्स मत करो, कुछ चीज़ें नेचुरली
अनफोल्ड होने दो पाइसेस। यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है इन 6 महीनों में? आपकी रीडिंग में इमोशनल फ्रीडम और क्लैरिटी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे को दिखाई दे रही है। जो लोग काफ़ी लंबे समय से किसी आंसर, रिजल्ट या पर्सन का वेट कर रहे थे, उन्हें धीरे धीरे क्लैरिटी मिल सकती है। इस पीरियड में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप हीलिंग, फॉरेन कनेक्शंस, करियर प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बहुत स्ट्रॉन्ग योग नज़र आ रहे हैं। आपको लग सकता है कि जो आंसर्स आप बाहर ढूंढ रहे थे वो अंदर ही मौजूद थे, ठीक है। वो समय के साथ साथ आपके सामने आते चले जाएंगे, ठीक है। बिगेस्ट वार्निंग क्या है आप लोगों के लिए इन 6 महीनों की? सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए इमोशनल डिसीजन मेकिंग। आप लोग नेचुरली कंपैशनेट और बहुत केयरिंग होते हैं, लेकिन हर किसी को सेव करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपको समझना होगा। पर्टिकुलरली अक्टूबर और नवंबर के दौरान पुरानी फीलिंग्स यहाँ पे वापस आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई पास्ट पर्सन यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है या कर सकती है, या आपका मन कर सकता है कि उसे एक बार कांटेक्ट करूँ। इमोशनल कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कोई इंसान सिंपैथी या गिल्ट का यूज़ कर सकता है आपके लाइफ में ठहरने के लिए, या फिर उससे गलती हो गई, कोई रिविलेशन हुआ, ठीक है, तो ठहरने के लिए गिल्ट या सिंपैथी कार्ड खेल सकता है आपके साथ या खेल सकती है। वो आपके लव रिलेशनशिप में हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है, ठीक है, आपका कोई भी करीबी ही है, ठीक है, कोई नियर वन या डियर वन ही होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है, काइंड रहिए लेकिन बाउंड्रीज के साथ। लव रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं पाइसेस। इन 6 महीनों में लव सेक्टर काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रहा है आपका। अक्टूबर और नवंबर के दौरान एक्स की एनर्जी एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। जो भी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन के फेस को झेल रहे हैं, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ सकता है, क्लोजर कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं, कार्मिक रीयूनियन या रिकनेक्शन के भी योग बन रहे हैं किसी किसी के लाइफ में। कमिटेड लोगों के लिए रिलेशनशिप को लेकर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और फ्यूचर प्लानिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए स्पिरिचुअल या सोलमेट टाइप यहाँ पे कनेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन यूनिवर्स एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी दे रहा है आपको। रेड फ्लैग्स को सोलमेट साइन मत समझना, ठीक है। करियर और मनी की बात करें आपके, तो स्टडी ग्रोथ दिख रही है। अगस्त का महीना अगर बात करें, अब यहाँ पे महीना वाइज मैं आपके लिए बात करूँगी, ठीक है। अगस्त नई अपॉर्चुनिटी या कोई प्रपोजल, सितंबर इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, नवंबर फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट, दिसंबर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस, क्रिएटिव, हीलिंग, काउंसलिंग, टीचिंग, स्पिरिचुअलिटी, कंसल्टेशन और ऑनलाइन वर्क से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पे खास बेनिफिट मिलता दिख रहा है मेरे को। हिडन ट्रुथ्स की बात करें, यहाँ पे आप जिस डीले को बैड लक समझ रहे हो ना पाइसेस, हो सकता है वो एक्चुअली प्रोटेक्शन था आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स कुछ सिचुएशंस को रोक रहे थे, अभी भी रोक रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग अलाइन नहीं हुई थी, किसी के लिए नहीं हुई है, ठीक है, किसी के लिए पास्ट तो किसी के लिए प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। दिसंबर तक कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस के आंसर मिलने लग जाएंगे आपको, ऑलरेडी मिल जाएंगे ही जाएंगे। आप रियलाइज़ करेंगे कि जो नहीं मिला वो भी मेरे लिए ब्लेसिंग था, ठीक है। यहाँ पे अब बात करें ट्यून आउट डिस्ट्रैक्शन, जो कि यहाँ पे एक मैसेज आया था, ट्यून आउट डिस्ट्रैक्शन। ये आपको मैसेज दे रहा है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो सकता है। दूसरों की ओपिनियंस लाइक फियर्स, एक्सपेक्टेशंस आपकी क्लैरिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी इनर वॉइस को इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। बर्स्ट आउट ऑफ योर कोकून, ये जो मैसेज आया था, बर्स्ट आउट ऑफ योर कोकून, यहाँ पे क्या मैसेज है पाइसेस के लिए कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के फेस में हैं। जो वर्जन आप पहले थे उससे आगे बढ़ने का समय आ गया है। गो विद द फ्लो, रेजिस्टेंस कम और एक्सेप्टेंस ज़्यादा रखिए। हर आंसर को फोर्सफुली ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब बात करें कुछ और मैसेजेस की, आपकी एनर्जी में इमोशनल विजडम और प्रैक्टिकल मैच्योरिटी दोनों नज़र आ रही हैं। एक पुराना चैप्टर यहाँ क्लोज हो रहा है पाइसेस आपके लाइफ में, उसके बाद इल्यूमिनेशन और क्लैरिटी का फेज़ शुरू हो सकता है। आपको किसी इम्पॉर्टेंट सिचुएशन का सच समझ में आ सकता है, ठीक है। साथ ही सॉलिट्यूड और सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू आप अपने नेक्स्ट चैप्टर की प्रिपरेशन करते दिख रहे हैं मेरे को। लेकिन बॉटम एनर्जी ये भी कह रही है कि किसी डिसेप्शन, हाफ ट्रूथ या हिडन
एजेंडा को इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। डिसेप्शन कार्ड आपने देखा ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी हिडन ट्रूथ, हाफ ट्रूथ, डिसेप्शन या हिडन एजेंडा को इग्नोर मत करिएगा। जो चीज़ यहाँ पे सस्पिशन लगती है उसे लाइटली मत ले, चाहे वो आपके प्रोफेशनल एरियाज़ में हो, चाहे वो आपके पर्सनल एरियाज़ में हो। यहाँ पे चेक योर सेल्फ, लव स्टोरी एंड वॉचिंग द ड्रामा का कार्ड क्या कहता है, किसी पुरानी लव स्टोरी या इमोशनल चैप्टर का रेफरेंस वापस आ सकता है। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को रिविजिट कर सकते हैं। साथ ही यूनिवर्स ये भी मैसेज दे रहा है कि हर र्यूमर, गॉसिप या एक्सटर्नल ड्रामा में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जर्व करिए, हर सिचुएशन में रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अब अगर बात करें हम सिस्टरहुड के कार्ड की, ठीक है, सपोर्टिव फ्रेंडशिप्स और सोल ट्राइब की इम्पोर्टेंस बढ़ सकती है, मतलब अच्छे लोगों का कनेक्शन, फेमिनाइन एनर्जीज़ जो आपके आसपास रहेंगी। मैं यहाँ पे फीमेल्स की बात नहीं कर रही हूँ पाइसेस, मैं यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं वो एक ब्लेसिंग की तरह होंगी, ठीक है। जो भी फेमिनाइन एनर्जी, इवन आपकी खुद की फेमिनाइन एनर्जी भी मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और सबसे ज़्यादा आपके आसपास जो फेमिनाइन एनर्जी होंगी, चाहे वो आपके प्रोफेशनल एरियाज़ में हो, चाहे वो आपसे पर्सनली मामले में जुड़े हों, उनका सहयोग, उनका साथ, उनकी सलाह कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। जैसे कि मैंने कहा, सपोर्टिव फ्रेंडशिप्स और सोल ड्राइव की इम्पोर्टेंस बढ़ सकती है। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो जेन्युइनली आपकी ग्रोथ चाहते हैं। जेमस्टोन का कार्ड जो सबसे अच्छा मेरे को लगा यहाँ पे, आप अपनी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, ऐसा हो सकता है, लेकिन अब नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कि लोगों की केयर तो आप करेंगे ही करेंगे, परवाह करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अपने नेचुरली नेचर को कोई नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती। कहीं ना कहीं फिर वो स्वार्थी बन जाता है, ठीक है। लेकिन साथ में ही आप भी यहाँ पे चमक रहे हैं। यहाँ पे कह सकती हूँ कि आपकी दुश्मन भी आपकी तारीफ करेगी इन 6 महीनों में, ठीक है। आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको फालतू बोल के या आपको तुच्छ समझ के दूर कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे यही कहूँगी, आप रेयर हो, रिप्लेसेबल नहीं, इस बात का ध्यान रखें। एंकर का कार्ड यहाँ पे मैसेज देता है ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी होगा। फेथ और ट्रस्ट आपको इमोशनल स्टॉर्म्स के बीच स्टेबल रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लक, थॉर्न्स और फायर का कार्ड क्या मैसेज दे रहा है, लक, थॉर्न्स और बॉटम ऑफ द डेक में फायर का कार्ड क्या मैसेज दे रहा है। आपकी ब्लेसिंग्स आसान रास्ते से नहीं मिलेगी। कुछ चैलेंजेस और लेसन्स के बाद सक्सेस मिल सकती है, लेकिन इसी प्रोसेस में आप और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है। फायर एनर्जी ये दिखाती है पैशन, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, न्यू बिगिनिंग। आपके अंदर की जो डोरमेंट पावर है वो एक्टिवेट होती दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम कुछ जुलाई से लेकर दिसंबर के मंथ के बारे में बात करेंगे फिर से, कि आपके लिए ओवरऑल ये मंथ क्या लेकर आ रहे हैं। एक बार तो मैंने आपको फाइनेंशियल, मनी मैटर्स, आपके करियर के बारे में बताया। अब ये ओवरऑल आपके इमोशनल और प्रोफेशनल दोनों एरियाज़ को लेकर। जुलाई हीलिंग और इमोशनल रिलीज, अगस्त न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, सितंबर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए, अक्टूबर रिलेशनशिप रिव्यू के लिए, नवंबर ट्रुथ और क्लैरिटी के लिए एंड दिसंबर न्यू चैप्टर बिगिंस के लिए। तो मीन राशि, आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि आपको हर आंसर अभी नहीं मिलेगा, साथ के साथ नहीं मिलेगा, लेकिन हर महीने एक नया क्लू मिलता चला जाएगा। फेथ बनाए रखिए, ट्रस्ट करिए कि जो डिले हुआ था उसका एक पर्पस था, ठीक है। जो चैप्टर क्लोज हो रहे हैं उसके लिए मत रुकिए, ठीक है, या उसको मत रोकिए, ओके। क्योंकि जो चैप्टर ओपन होने वाले हैं वो आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो लास्ट मैसेजेस कि दिसंबर 2026 तक आप खुद को एक नए इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर पा सकते हैं, जहां पर इमोशनल फ्रीडम, स्ट्रॉन्गर सेल्फ वर्थ, करियर क्लैरिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स एंड रिलेशनशिप विजडम, इनर पीस सबसे बड़ा लेसन आपके लिए रहेगा, सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि रहेगी। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं तब यूनिवर्स आपको वहाँ ले जा सकता है जहाँ आपको सच में होना चाहिए। अब यहाँ पर हम आपके रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं मीन राशि, जो आप इन 6 महीने में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सारे नहीं भी कर सकते हैं तो जितना आपसे हो सके, ठीक है। सबसे पहले ही गुरुवार के दिन
भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर आप किसी को भी, ठीक है, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जिनको भी आप अपने गुरु मानते हैं, ईष्ट मानते हैं, पूजते हैं, उनको पीले फूल अर्पित करना बहुत अच्छा रहेगा गुरुवार के दिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, ये तो बहुत बहुत बड़ा ब्लेसिंग का काम करेगा। आपको पता ही है कि अभी कर्क राशि में गुरु का ही गोचर हुआ है, जो कि पाइसिस के लिए अच्छा साबित होगा। साथ में यहाँ पे तीसरी महत्वपूर्ण रेमेडी आपके लिए, गुरुवार के दिन पीली दाल का दान करें। इसे पीले फल का दान कर सकते हैं आप, ठीक है, पीले चावल का दान कर सकते हैं, मीठे चावल का दान कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो रेमेडीज़ है ना पाइसेस, ये पूरे के पूरे 6 महीने के लिए है। आप किसी भी महीने में इसका ज़्यादा कम करके, ठीक है, कर सकते हैं यूज़। लेकिन मैं चाहूँगी कि जिस तरीके से रीडिंग की गाइडेंस को आप फॉलो करते हैं, रेमेडीज़ को भी फॉलो करें कंसिस्टेंट रूप से। ऑब्वियसली मेहनत तो आपकी सर्वोपरि है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय आपकी साढ़े सती का सेकंड फेज़ चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे शनि मार्गी वक्री, कभी मार्गी कभी वक्री हुए जा रहे हैं, ठीक है। अभी भी रिसेंटली प्रेजेंट में कुछ समय के लिए वो मार्गी हुए हैं, देन फिर से वो जुलाई में वक्री हो जाएंगे, फिर दिसंबर में जाके वो मार्गी होंगे, ठीक है। तो मार्गी और वक्री का सफ़र उनका चलता ही रहेगा, ठीक है, आपके राशि में। उसी तरीके से उनके फल भी फलित होंगे, ठीक है। कभी कभी डिलेज आएंगे तो वो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस समय वो मार्गी है, किस समय वो वक्री है। लेकिन हमें अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। मेहनत प्लस रेमेडीज़ दोनों को ही फॉलो करके चले, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो कर्क का गोचर इस समय आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, आई एम श्योर सबके लिए ही होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल चार्ट में गुरु मतलब बृहस्पति देव किस तरीके से विराजमान है, अच्छे प्लेसमेंट्स में, मतलब अच्छे घरों में विराजमान है, अच्छी दृष्टियाँ उनकी पड़ रही है या नहीं, ठीक है। नीच की राशि में तो नहीं है, स्वराशि में है तो बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे, ठीक है। उच्च की राशि में होके बैठे हैं, अपने घर पे बैठे हैं, ठीक है ना, कि अपने घर में कोई होता है तो ज़्यादा पावरफुल होता है। वहीं पे अगर वो नीच राशि में या फिर उनके ऊपर किसी मैलेफिक प्लैनेट का असर पड़ रहा है तो वहाँ पर ही थोड़े मिक्स या लो की तरफ चली जाते हैं रिजल्ट। तो फिर भी हम मेहनत तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इस सबको मिलाकर ही रिज़ल्ट हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग बनते हैं हमारे लाइफ में, चाहे वो करियर की दिशा में हो, चाहे वो आपके लव लाइफ की दिशा में हो, ठीक है। लेकिन साइड बाय साइड हम अपने कर्म के साथ साथ ये रेमेडीज़ भी अपने लाइफ में उपयोग में लाए, प्रयोग में लाए, तो कुछ ना कुछ उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। आई डोंट नो कि मेरे बात से कितने लोग अग्री करेंगे, कितने लोग डिसअग्री करेंगे। लेकिन रेमेडी का मतलब यही होता है, कहीं ना कहीं हम एक डिसिप्लिन बना रहे हैं, ऊपर से एक प्रायश्चित का नाम दे देते हैं, वहाँ पे पश्चाताप का नाम दे देते हैं, ठीक है। और जब भी मैं अपने पर्सनल कंसल्टेशन में किसी को ये बात बोलती हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो हमें साफ दिख जाता है कि इसको इस पर्सनल चार्ट के अकॉर्डिंग यही रेमेडी करनी है। जैसे यहाँ पर जो रेमेडीज़ बताई है वो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे बताए है, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको करने से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं ऐसी रेमेडी शेयर करती ही नहीं हूँ कि जिसको जनरल वेज में भी अगर यूज़ करें तो वो कोई नुकसान दे जाए। तो कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ से जाने अनजाने में जो भी अपने दिनचर्या में, दैनिक जीवन में कुछ भी अननोइंगली नोइंगली गलती कर जाते हैं, ठीक है, किसी को कुछ गलत बोल जाते हैं या कुछ भी कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे उसको थोड़ा सा ओवरकम किया जा सकता है। देखिए, जानबूझ के की गई गलती की कहीं ना कहीं सज़ा बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन अननोइंगली जो चीज़ें होती हैं ये छोटे छोटे उपायों से हम उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं, उसकी सज़ा को कुछ कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि क्या हम सब गलती ही करते रहते। देखिए, गलती अच्छाइयाँ हम सभी करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा, कुछ नोइंगली कुछ अननोइंगली। तो उपाय यहाँ पे उपाय कह लीजिए, जेम स्टोन कह लीजिए, हीलिंग स्टोन्स कह लीजिए, ये जो हम यंत्र वगैरह घर में स्थापित करते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, कहीं ना कहीं इनको उपायों के रूप में ही हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। किस लिए कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा कम करें, उसको हटाए, ठीक है। और इसमें क्या हेल्प आती है हमारी कि चैरिटी कर दिया हमने, डोनेशंस कर दिए, कुछ इस तरीके के उपाय कर दिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं ये उपाय, यही कि हम प्रयासरत हैं, हमें नहीं पता अनजाने में हमसे क्या हो गया है, लेकिन हम अब जो भी सकारात्मक रूप से, सकारात्मक दिशा में कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ये उस प्रयासों में ही एक छोटा सा एफर्ट है, ठीक है। पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कंसिस्टेंट कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कुछ दशाएं आती है, महादशाएं आती है, कुछ साढ़े सती ढैया आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिले मोड में चली जाती हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो क्या होता है, हम जिससे उसमें हमें हौसला
मिलता रहे, ठीक है, हमारी ताकत बनी रहे, बस उसके लिए थोड़े से उपाय, ठीक है। सबका अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन, अपना व्यू है। बस यही है कि इन डिलेज़ को आप लोग ब्लॉकेज ना समझे, ऑब्स्टेकल्स ना समझे, कुछ ना कुछ अच्छा ही है। मैंने जैसे कि इंट्रो में आपको कहा ही था, रोकना नहीं है, रुकना नहीं है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट रेमेडी की बात करें, केले के वृक्ष में जल अर्पित करें, रोज़ाना 10 मिनट ध्यान जरूर करें, ठीक है। सोने से पहले ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जल में थोड़ा केसर या फिर हल्दी डालकर थोड़ा सा सूर्य को अर्घ्य दे, ठीक है। तिलक करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, केसर का या हल्दी का। ओके, किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी की सहायता करें, आप एनजीओ वगैरह में भी कर सकते हैं बच्चों के लिए, कुछ भी जो आपसे हेल्प हो सके। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस।